Following is the balance sheet of Sonam Limited as on 31st March 2020 सॉरी 12 8-12 जिसका जो भी ईयर दिया रहेगा देख लो। अब लाइबिलिटीज में दिया 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 10% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज। असेट की बात करते हैं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो सर इसके अंदर 3 आइटम्स कौन से जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें? गुडविल की, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये 3 ऐसे आइटम्स है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स होने वाले हैं। The scheme of reconstruction approved by the authority was as under. पहला, each equity share will return down from rupees 10 to rupees 6 fully paid up. Yes or no? तो आपको इक्विटी शेयर्स को क्या करना, 10 रुपए से 6 रुपए पे लाकर पटकना है। फिर बी, each 10% preference share will be written down from 10 rupees to 8 rupees, यानी 10 रुपए से किधर लाके पटकना है, 8 रुपए पे, यानी 8 रुपए आपकी नई वैल्यू है। फिर this preference share are to be converted into 12% preference share of rupees 2 each and remaining into equity share of rupees 6 each। मतलब यही प्रेफरेंस शेयर्स को आपको कन्वर्ट करना है 12% प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में। C, 10% debenture holder agree to waive 20% of their claim. Assets are revalued as land and building, stock. Creditor dues are settled as follows: 30% immediate payment, 50% paid by issue of debentures, 20% amount cancel. F, all the intangible and fictitious are to be written off. And last, 10,000 equity share of rupees 6 is were issued to the public for cash. Last, you are required to prepare capital reduction account and second balance sheet of Sonam Limited after reconstruction। ठीक है, हमें सिर्फ क्या बनाने बोला, कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाने बोला, बाकी कोई चीज बनाने नहीं बोला है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जर्नल एंट्री नहीं होगी तो हम उसको डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पर वर्किंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी जहां पर वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर? चलो पहला एंट्री, पहला एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। क्या कहता है, द ईच इक्विटी शेयर विल रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 रुपीज टू 6 रुपीज। यस और नो? ऊपर चेक करो इक्विटी शेयर्स है कितने, 5 लाख कितना, 10 लाख रुपीज है, डिवाइडेड बाय 10 करो तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुआ, 1 लाख शेयर्स। अब वहां पे क्वेश्चन पढ़ो, रिड्यूस टू बोला है कि रिड्यूस बाय बोला है, 2 बोला है, तो नया वैल्यू किधर है, नया वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा और जो रिडक्शन वैल्यू किधर आ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन। यस और नो? अब इसमें 2 चीजें होती है, असेट डिक्रीज, असेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही की कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा ध्यान दो बेटा, कितना शेयर्स कितना है, 1 लाख शेयर्स, रिड्यूस बाय 4 तो 4 लाख आ गया। यस और नो? और हमारे पास बचा कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। हमने नई वैल्यू यहाँ लिखी और रिडक्शन वैल्यू वहाँ लिखी। क्लियर है क्या? हाँ है ना? हम दोनों साथ में क्यों कर रहे पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री दिया नहीं है, तो हम क्या करते थे, बैलेंस शीट और इसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते थे। यस और नो? सेकेंड, each 10% preference share is to be written down from rupees 10 to rupees 8 each। यानी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं सर, रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस कर रहे तो लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड बाय कितना, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना बताओ, 50,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर कितना है,
कैसे आवाज में पढ़ा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो 50,000 रिड्यूस टू 8 बोला है, यानी 2 रुपए क्या हो गया रिडक्शन वैल्यू, तो कितना हो गया 1 लाख रुपए आपका प्रेफरेंस हो गया। तो आपके प्रेफरेंस का नया वैल्यू कितना हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नया वैल्यू कितना हुआ 4 lakhs, यस और नो, पक्का इतना पार्ट समझ में आया कि आपका नंबर ऑफ शेयर कितना था 5 लाख रुपीस का शेयर था डिवाइडेड बाय 10 किया तो 50,000 शेयर्स रिड्यूस टू 8 नया वैल्यू है, नया वैल्यू मतलब नई बैलेंस शीट में जाएगा तो 50,000 इंटू 8 4 लाख आ गया, रिड्यूस बाय कितना हो गया 2 रुपया तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया 1 लाख रुपया बाहर आ गया। क्लियर है क्या, ये दो चीजें समझ में आ गई पक्का। अब इसी के आगे सेंटेंस बोला है These preference shares are to be converted into 12% preference share of rupees 2 each and remaining into equity share of rupees 6 each। मतलब इसी को हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है, क्या करना है कन्वर्ट करते समय क्या किया हमने 12% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया ऑफ रुपीज 2 रुपए में किया है ना, और बाकी को क्या कर दिया इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, यस और नो। अच्छा इक्विटी में कन्वर्ट किया तो 6 रुपए में किया और प्रेफरेंस में कन्वर्ट किया तो 2 रुपए में किया। याद होगा हमने 8 रुपए में तो इसकी रिडक्शन वैल्यू की थी, यस है कि नहीं, कि 10 रुपए अपने प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का 8 रुपए नया वैल्यू किया था, उस 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 रुपया अलग 6 रुपया अलग, तो 50,000 इंटू 2 कितना होता है 1 लाख और 50,000 इंटू 6 कितना होता है 3 लाख। तो 4 लाख को हमने 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, यानी ये 10% प्रेफरेंस शेयर अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया कन्वर्ट। अगर हमें एंट्री मारने बोलता तो हम क्या करते थे पता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो। बट हमें तो करने बोला ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको सिर्फ स्प्लिट कर रहे हैं। तो पहले 10% मैंने यहाँ पे 4 लाख लिखा था, अब वो 4 लाख नहीं लिखना है, मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, प्रेफरेंस में और इक्विटी में। तो इक्विटी में इक्विटी जोड़ दिया और प्रेफरेंस को 2 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 50,000, नंबर ऑफ शेयर कितना था 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपीज, यस और नो। हाँ है ना, इधर वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये कन्वर्जन था ना कि रिडक्शन था, ये क्या था कन्वर्जन था। समझ में आ रही बात, नहीं पहले वाले लाइन में आ चुका, दूसरे वाले लाइन में सिर्फ कन्वर्जन बोला था। क्लियर। थर्ड सॉरी 10% डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 20% ऑफ देयर राइट्स। चेक करो ऊपर 10% डिबेंचर्स दिया है क्या, तो उसका 20% कितना होता है 40,000। तो 10% डिबेंचर वैल्यू बढ़ा रहे कि कम कर रहे हैं सर, तो 2 लाख रुपए है ना, तो 2 लाख का 20% कितना कम हो गया 40,000 रुपया कम हो गया। फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड। समझ में आ रही बात। बट नया वैल्यू क्या आएगा 1,60,000। 2 लाख में से 40 माइनस करो तो बचा कितना 1,60,000, तो इसका था 10% डिबेंचर कितना आया 1,60,000। हम लोग रिडक्शन वैल्यू यहाँ कर रहे हैं और न्यू वैल्यू यहाँ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, यस और नो। आगे बताओ। असेट वेयर रीवैल्यूड एज, असेट की नई वैल्यू दी है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोला सर 12 lakhs, और स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 20%, तो स्टॉक की वैल्यू बता कितनी है 4 लाख। 4 लाख का 20% निकाल 80,000, तो माइनस किया तो 3,20,000 आया, यस और नो। वापस बोल रहा हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग का डायरेक्टली नया वैल्यू तो दिया है, बट स्टॉक कितना बोला 4 लाख आपका वैल्यू, इसमें से 20% रिड्यूस बोला है, 20% क्या बोला है रिड्यूस, तो कितना बचा 3,20,000। अब मुझे कंपेयर करना कि वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई। चेक कर, लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना है 10 लाख, अब नई वैल्यू कितनी है 12, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। मतलब मुझे नई वैल्यू के ऊपर भी फोकस करना है और रिडक्शन वैल्यू के ऊपर भी फोकस करना है, यस और नो। और स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। असेट कम होता है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, लॉस इज ऑन डेबिट साइड। टू स्टॉक हाउ मच 4 लाख
का 20%, हाउ मच? 80,000। क्लियर है क्या? चलो आगे देखो। क्रेडिटर ड्यूज आर सेटल। सेटल मतलब पूरा का पूरा क्रेडिटर का मांडोली कर दिया। कैसे मांडोली किया देखा? 30% इमीडिएट पेमेंट, 50% पेड बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स एंड 20% अमाउंट कैंसिल। बेटा 30% क्या किया हमने? इमीडिएट पेमेंट। तो कैश बढ़ेगा कि कम होएगा? हाँ कम होगा ना। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो क्रेडिटर का वैल्यू कितना, जरा चेक करो बेटा। 2 लाख। 2 लाख है, उसमें से कितना परसेंट कैश बोला है देने के लिए? 30%। तो 60,000 कैश बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। ओके आगे बोल। कितना परसेंट? 50% कन्वर्टेड टू 10% डिबेंचर, हाउ मच? 1 लाख। 1 लाख। और बाकी का जो 20% है वो क्या करने बोला सर? कैंसिल। कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन। बात है क्या? यस और नो? तो वहां पर देखो क्रेडिटर, आज के बाद वो क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिखाई देगा क्या? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसको हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया सर? सेटल कर दिया। यस और नो? अब कैश में 60,000 बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। तो चेक कर कैश का तेरे पास वैल्यू दिया है क्या? वहां पे क्वेश्चन में कैश दिया है क्या? नहीं है। तो इसको हम लोगों को होल्ड पे रखना पड़ेगा। और ये पहला ऐसा एंट्री है जिसमें कैश आया है, लेकिन इसके पहले कि इसमें कैश आया नहीं था, तो हमको इसको कैश को लास्ट में करना है। क्लियर? फिर 10% डिबेंचर लायबिलिटी है, तो 10% डिबेंचर ऑलरेडी था और 10% डिबेंचर आ गया। कितना? 60। तो 1,60,000 प्लस 60 करो, 2,20,000 वैल्यू बढ़ गया। और तीसरा क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन। तो वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच? कैंसल वाला पार्ट 2 लाख रुपए का कितना पार्ट कैंसिल हो गया सर? 20%। समझा कि नहीं समझा? पक्का? श्योर? है ना? एंट्री क्यों पास किया मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर तो कैंसिल हो गया, डिबेंचर हमने डायरेक्टली लिख दिया, कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया, बट कैश के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। ओके आगे देखते हैं। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब निकालना है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है? कम हो रही है। तो कौन कौन सा एसेट है देखो। पहला गुडविल। गुडविल का वैल्यू बोलो 2 लाख। आगे बोलो पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस 4 लाख। आगे बोलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। 1 लाख। और कुछ? क्या बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि हट गया ना वो सब। लास्ट 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 each were issued to the public for cash. यस और नो? हमने 60,000 क्या किया है? 10,000 इंटू 6 करो, कितना होता है? 60,000। 60,000। तो मैंने पैसा मंगाने के लिए क्या किया? कैश मैंने इक्विटी शेयर को इशू कर दिया। किसको इशू किया? तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब कितना? 10,000 इंटू 6, तो कितना आ गया? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। अब देखो वहां पर भी कैश आ गया मेरे पास, तो यहाँ का कैश और यहाँ का कैश आपस में क्या हो गया? कैंसर, क्योंकि एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। दूसरा इक्विटी है, कितना है? इक्विटी। तो इफ यू टेक द टोटल 9,60,000 आ गया। माइनस होगा। क्यों? इशू किया ना, तो मेरे पास इक्विटी आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा, इक्विटी जाएगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई ना मेरी। लायबिलिटी, और ये क्रेडिट है, इक्विटी कहाँ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना, तो फिर वैल्यू हो गया 9,60,000। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? चेक कर लायबिलिटी में कोई ऐसा आइटम है जो अभी तक नहीं आया है? प्रेफरेंस अदर लायबिलिटीज कितना? 7 लाख। ओके नेक्स्ट बोल। इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर गुडविल हो चुका, लैंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं हुई अभी तक। कितना? 5 लाख। 5 लाख। आगे बोलो। इतना ही है। हो गया? सब कुछ आ गया?
अब इसको टैली करोगे पहले, सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन का टोटल करो जरा। 4 5 6 7 7 लाख 80 7 लाख 80 7 लाख 80 उसमें से माइनस करो। इसमें कैपिटल रिडक्शन टैली हो रहा है, देखो इधर का भी 780, वहाँ का भी, मतलब ना ही कोई बैलेंसिंग फिगर ना ही कुछ। इसका अंदर डायरेक्टली मेरी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। चेक करो टैली हो रही है क्या बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या। 12 3 15 15 और 5 20 लाख 20,000 2020। इधर देखो 10 नहीं 1 10 10 11 12 19 960 है वो। चेक करो उसमें कोई आइटम वगैरह छूटा तो नहीं है। कोई आइटम छूटा तो नहीं है। टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख 60 हो जाएगा, 2 लाख और ये 7। कैलकुलेटर पे लो। अच्छा डिबेंचर का वैल्यू ऐड किया मैंने, टोटल डिबेंचर कितना हो गया देखो 1 लाख है ना। पहले कितना था डिबेंचर का वैल्यू देखो पुराना 160 और 260 हो जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे 160 था है ना, और अभी 1 लाख 60 है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 लाख 1 लाख है ना, पहले 160 था अब 1 लाख, तो टोटल कितना 260 हो गया ना। हाँ सर। हो गया, तो 260 आना चाहिए, वहाँ गलती से मैंने 220 लिखा था। हो रहा है टैली देखो। ठीक है, अब इसी को हम, हाँ इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। तो सबसे पहले क्या करोगे सर, हेडिंग डालो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटी। पहला आएगा उसमें शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। तो ए हो गया शेयर कैपिटल। क्या आपके पास शेयर कैपिटल दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, 9 लाख 60 प्लस 1 लाख, टोटल कितना हो गया 10 लाख 60। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसका आपको शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, यस और नो, बिना उसके शेड्यूल चलेगा नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है क्या? नहीं, तो सीधा आ जाओ सेकेंड वाला पार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस, जब प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, कुछ भी ऐसा बोला नहीं है। तो सेकेंड आ जाओ आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अपने पास सिर्फ एक ही आइटम है, वो भी कौन सा? 10% डिबेंचर, 2 लाख 60, यस और नो। और तीसरा अदर लायबिलिटीज, तो वो अदर लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में डाल दो। ठीक है, करंट लायबिलिटीज, उस करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा? अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 7 लाख। टेक द टोटल 20 लाख 20,000, दैट इज टोटल। अब आ जाओ यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा क्या है? टेंजिबल एसेट है। स्टॉक इन्वेंट्री है और इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो सेकेंड वाला पार्ट आपका आएगा असेट्स। पहला नॉन करंट असेट्स, और इस नॉन करंट असेट में पहला आएगा फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल। और एक ही आइटम है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया तो भी चलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 12 लाख।
फिर सेकंड वाला पार्ट आएगा तेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें लिख देना इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 5 lakhs, यस और नो। फिर सेकंड वाला पार्ट आता है आपका करंट असेट, करंट असेट्स, उसमें एक ही आइटम फिलहाल दिख रहा है इन्वेंटरीज, हाउ मच 3,20,000, टेक द टोटल, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी हो गई। हमने यहाँ पर किया क्या पता है, जितनी भी रिडक्शन वैल्यू थी हमने उसको रिडक्शन में लिखा, और जिसकी नई वैल्यू बनती है जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, उसकी नई वैल्यू हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखी, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि भाई अपने को करने बैलेंस शीट तो बनाना ही है हमें। तो हमने क्या क्या साथ में किया, ताकि बैलेंस शीट को सिर्फ क्या करना पड़े, कन्वर्जन करना पड़े। ठीक है, और जो आइटम्स आपको लंबा लगता है उसकी एक एंट्री पास कर दो, ताकि आपको उसमें डिफिकल्टी ना हो, समझा।